एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना करें जहां सर्दियां बहुत लंबी होती हैं। यहां हफ्तों तक पाला पड़ता है और सूरज कभी नहीं दिखता। आज हम उत्तरी लोगों की बात करेंगे, जानेंगे वे बर्फ में कैसे जीते हैं बिना किसी बनावटीपन के। हम समझेंगे कि वे मौसम से दिन कैसे तय करते हैं, क्या पहनते हैं और घर में क्या रखते हैं, बाहर क्यों कम निकलते हैं, यह भी देखेंगे। यहां कोई भी बात छोटी नहीं है। चेहरा ढका हो, दस्ताने सूखे हों, ईंधन का पर्याप्त भंडार और दरवाजे पर गर्म गलियारा हो, ये सब सुनने में आसान लगता है, पर इसी तरह वे अपनी ताकत और सेहत बचाते हैं। जब हवा तेज होती है, ठंड में रुकना ठीक नहीं होता। सुदूर उत्तर के गांव मजबूत जमीन पर बनते हैं। जमी हुई मिट्टी में घर खंभों पर उठते हैं। अंदर की गर्मी से नींव को हिलने नहीं दिया जाता। खिड़कियां छोटी होती हैं। प्रवेश द्वार गर्म वेस्टिबुल में छिपा होता है। छतें जमी हुई बर्फ से मजबूत की जाती हैं। आंगन में सफाई के लिए रास्ते छोड़े जाते हैं। बर्फ के बहाव रोकने को ढाल लगाए जाते हैं। सहायक इमारतें घर के पास रखी जाती हैं। भंडार कक्षों में अनाजाटा डिब्बाबंद भोजन, मोमबत्तियां और बैटरियां रखी जाती हैं। गर्मियों में छतें, नावें, भट्टियां और मोटर ठीक करते थे। ये छोटा गर्म समय लंबी सर्दी और तूफानों की तैयारी का एकमात्र मौका है। सर्दियों में सुदूर उत्तर में हफ्तों तक सूरज नहीं दिखता, इसलिए घरों में तेज रोशनी रखते हैं और नियमित नींद बनाए रखते हैं। बाहर ज्यादा देर नहीं रुकते। उपकरण गर्म गैरेज में रहते हैं। इंजन पहले से गर्म करते हैं। बैटरी और ताले जांचते हैं। गीली पीठ और भीगे दस्ताने शरीर को जल्दी ठंडा करते हैं, इसलिए कपड़ों की परतों का ध्यान रखते हैं और पसीना नहीं आने देते। जब हवा तेज होती है और दिखना कम हो जाता है तो यात्राएं टाल देते हैं। ठंड में देर से उंगलियां और गाल अक्सर जम जाते हैं। गर्मियों में नजारा अलग होता है। 24 घंटे रोशनी रहती है। तब नींद के लिए मोटे पर्दे और नियमित दिनचर्या मदद करती है। सुदूर उत्तर में गर्म कपड़े परतों में होते हैं। निचली परत नमी हटाती है, बीच की परत गर्मी रोकती है, ऊपरी परत हवा और गीली बर्फ से बचाती है। हाथों में मिट्टन पहनते हैं। ये दस्तानों से बेहतर गर्म रखते हैं। सिर पर फर वाला हुड होता है, ये हवा के झोंकों को नरम करता है। पैरों में गर्म इंसोल वाले जूते और सूखे मोजे पहनते हैं। बच्चों के बैकपैक में भीगने की स्थिति में अतिरिक्त मिट्टन और मोजे रखे जाते हैं। बाहर से आने के बाद कपड़े तुरंत सुखाते हैं, वरना अगली बार निकलना मुश्किल और ठंडा होगा। लंबी यात्रा के लिए सूखे कपड़ों का एक सेट पॉकेट वार्मर और गर्म पेय वाला थर्मस लेते हैं। तेज हवा में बर्फ की धूल से बचने के लिए सुरक्षा चश्मे पहनते हैं। सुदूर उत्तर की टुंड्रा में हिरणों की गाड़ियां सहायक होती हैं। जहां पहिए धंस जाते हैं, जानवर जमी बर्फ और बर्फ पर मजबूती से चलते हैं। लंबी यात्राओं के लिए स्नोमोबिल का उपयोग होता है। शहरों के बीच अक्सर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। सर्दियों में बर्फ और जमी हुई बर्फ पर अस्थायी सड़कें बनाई जाती हैं। इन पर भारी सामान ले जाया जाता है। ठंड में ईंधन गाढ़ा होता है, रबर सख्त होती है और धातु भंगुर हो जाती है, इसलिए यात्रा से पहले अपने मार्ग की सूचना दें। गर्म कपड़े, भोजन, दवा और भरोसेमंद संचार साथ लें। यदि बर्फीला तूफान तेज हो और दृश्यता कम हो तो यात्रा टाल दी जाती है। बस्तियों से दूर फंसना खतरनाक है। सुदूर उत्तर में मुख्य भोजन मछली और मांस है। मछली गर्मी में जाल स्पिनिंग से और सर्दी में छेद से पकड़ी जाती है। इसे ताजा खाते हैं या सुखाकर धूम्रपान कर जमा कर रखते हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री जानवरों का मांस, वसा और त्वचा सब उपयोग होता है। टुंड्रा में हिरणों से भोजन, गर्म कपड़े और हस्तशिल्प मिलता है जो अहम है। सब्जियां और फल आयात होते हैं, अतः उन्हें किफायत से इस्तेमाल कर त्योहारों के लिए पहले से तैयार करते हैं। गर्मियों और शरद ऋतु में सामान तैयार होते हैं क्योंकि तब सुखाने व भंडारण आसान होता है। मछली को छतरी के नीचे लटकते ढांचों पर सुखाया जाता है। फ्रीजर में कई हफ्तों का स्टॉक रखते हैं ताकि खराब मौसम को झेल सकें। सुदूर उत्तर में शिकार मौसम और नियमों के अनुसार चलता है। इससे सभी को पर्याप्त जानवर मिलते हैं। कुछ प्रजातियों के लिए कोटा है। समुदाय बुजुर्गों और बच्चों वाले परिवारों की मदद करते हैं। निरीक्षक व्यवस्था की निगरानी करते हैं। उल्लंघनों की खबर यहां जल्दी मिलती है। बस्ती संसाधनों पर निर्भर है। निकलने से पहले वे मौसम देखते हैं, रेडियो चार्ज करते हैं, अतिरिक्त ईंधन लेते हैं और अपनों को रास्ता बताते हैं। उपकरण में गर्म कपड़े और संकेत उपकरण शामिल हैं। बर्फीला तूफान आने पर शिकार टाल दिया जाता है। खोने और पाला मारने का जोखिम शिकार से कहीं ज्यादा है। गर्मियों में तट और टुंड्रा में आग पर नजर रखते हैं। सूखी घास वहां बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है। सुदूर उत्तर के स्कूल सामान्य पाठ्यक्रम पर चलते हैं और स्थानीय भाषा तथा संस्कृति भी सिखाते हैं।
सर्दियों में बच्चे गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं और अतिरिक्त दस्ताने साथ रखते हैं। चिकित्सा में कई बातें पहले से तय होती हैं, टीके जांच और घर पर फर्स्ट एड किट। गंभीर मामलों में एयर एम्बुलेंस बुलाते हैम्पर कोहरावा और बर्फीला तूफान उड़ान बाधित कर सकता है। इसलिए लोगों को प्राथमिक उपचार और वॉकी टॉकी सिखाते हैं। घरों में बुखार दर्द की दवा पट्टियां व एंटीसेप्टिक रखते हैं। पुरानी बीमारियों वाले लोग पूरे मौसम की दवाएं खरीदते हैं ताकि बंद सड़कों पर निर्भर न रहें। चिकित्सा चौकियों पर गर्म स्ट्रेचर और ऑक्सीजन उपलब्ध है। सुदूर उत्तर के घरों में लोग अक्सर अपनी मूल भाषा बोलते हैं। स्कूल और काम पर वे राजभाषा का उपयोग करते हैं। शिक्षक स्थानीय भाषा में कठिन विषय समझाते हैं, फिर उसे आधिकारिक भाषा में पक्का करते हैं ताकि सबको समझ आए। परंपराएं गीतों, शिल्पों और पारिवारिक उत्सवों में जीवित रहती हैं। लोगों की आस्था अलग अलग है। कोई मंदिर जाता है तो कोई प्रकृति और पूर्वजों का सम्मान करता है। आम सभाओं में तय होता है कि शिकार कैसे बांटा जाए, पड़ोसियों की मदद कैसे करें अभी तय होता है। बच्चों को बचपन से ही सुरक्षा सिखाई जाती है। उन्हें बर्फ, पानी और टुंड्रा में सुरक्षित रहना सिखाते हैं। हिरण पालन वाले इलाकों में युवा जल्दी सीखते हैं। वे झुंड की देखभाल और चरागाहों के नियम जानते हैं। सुदूर उत्तर के बड़े त्योहार पूरा गांव इकट्ठा करते हैं। मछली मांस के पकवान बनते हैं। लोग गाते नाचते हैं। कार्यक्रम में ताकत व फुर्ती वाले खेल होते हैं। छड़ी खींचना, फंदा फेंकना, स्लेज दौड़। युवाओं को घर यात्रा हेतु उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। सर्दी में गर्म सामुदायिक भवनों में जश्न होता है। गर्मी में किनारे व खुले मैदानों में। पास में अक्सर शिल्प मेले होते हैं। गर्म कपड़े, हड्डी के सामान, स्लेज मरम्मत। ये मुलाकातें परिवारों को जोड़ती हैं, बच्चों को व्यवहारिक कौशल देती हैं। युवाओं को अपेक्षित व समर्थित महसूस कराकर ये उन्हें रुकने में मदद करती है। कई उत्तरी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तेल, गैस, अयस्क खनन पर निर्भर है। मछली पकड़ना और बंदरगाह भी अहम है। लोग हफ्तों के लिए खदानों और ठिकानों पर ड्यूटी पर जाते हैं। आय तो है पर परिवार दूर रहता है। जीवन सख्त दिनचर्या वाला होता है। बस्तियों में शिक्षक, डॉक्टर और तकनीशियन चाहिए होते हैं। कंपनियों के लिए ईंधन, औजार और पुर्जों का भंडार महत्वपूर्ण है। डिलीवरी में देरी से शिफ्ट रुक जाती है। जब सर्दियों में सड़कें बंद होती हैं और नदियां जम जाती हैं तो माल सिर्फ हवाई मार्ग से आता है। ये महंगा पड़ता है। इसलिए समय सारिणी और गोदामों में स्टॉक पहले से ही नियोजित किए जाते हैं। तटीय स्थलों पर तूफानों और कटाव से बचाव बढ़ाया जाता है। सुदूर उत्तर में सामान और निर्माण सामग्री जहाज, हवाई जहाज और सर्दियों की सड़कों से आती है। रास्ता लंबा है। मौसम तेजी से बदलता है, इसलिए दाम दक्षिणी शहरों से अधिक हैं। दुकानें कई हफ्तों का स्टॉक रखती हैं। तूफान आपूर्ति बाधित कर सकता है। घरों में अनाजाटा और डिब्बेबंद खाना होता है। ठंड के मौसम के लिए ईंधन पहले ही खरीद लेते हैं। परिवार और बुजुर्ग खर्च कम करने के लिए मिलकर ऑर्डर करते हैं। गर्मी शुरू होते ही वे भारी सामान लाने की कोशिश करते हैं। तब तक घाट काम करते रहते हैं। यदि सर्दियों की सड़कें कम समय चलते हैं तो अधिक माल हवाई मार्ग से जाता है। इससे कीमतें बढ़ जाती हैं। सुदूर उत्तर में संचार उपग्रहों और दुर्लभ टावरों से चलता है। इंटरनेट हर जगह नहीं है। खराब मौसम में गति घट जाती है। स्कूलों और प्रशासनों में साझा केंद्र बनते हैं। वहां बिना इंटरनेट के पाठ डाउनलोड और कार्य जमा कर सकते हैं। लंबी यात्राओं पर रेडियो और सैटेलाइट फोन लेते हैं। बर्फीले तूफान में घंटों तक संपर्क टूट सकता है। इसलिए परिवारों के पास संकेत और तय मिलन स्थल होते हैं। तूफान, पतली बर्फ और बंद सड़कों की चेतावनी स्थानीय रेडियो और साझा चैट में आती है। यदि संपर्क लंबे समय तक नहीं आता तो रास्ता बदलते हैं। वे सबसे पास के गांव से जाते हैं जहां रेडियो काम करता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में घरों के पास खाने के कचरे को हटाया जाता है और जानवर न आए इसलिए बंद डिब्बे रखे जाते हैं। प्रवास के मौसम में खतरनाक इलाकों से बचा जाता है। ड्यूटी पर मौजूद समूह जानवरों को सुरक्षित तरीकों से भगाते हैं। लंबी यात्राओं पर सिग्नल उपकरण और वॉकी टॉकी ले जाते हैं। बर्फ भी खतरनाक होती है। धाराओं और गर्म झरनों से इसकी मोटाई बदल जाती है। इसलिए इसे छेनी से जांचते हैं और छोटे पानी के रास्तों से बचते हैं। हर यात्रा से पहले रास्ते और अपनों से संपर्क के समय पर बात होती है। किनारों पर खड़ी ढलानों से दूर रहते हैं। वे अचानक टूट सकती हैं, खासकर जब उम्मीद न हो। सुदूर उत्तर में सर्दियों की साफ रातों में आसमान अक्सर चमकता है। सब जानते हैं कि यह सूर्य की गतिविधि से जुड़ा है, पर देखने के लिए गर्म कपड़े, फिसलन रहित जूते और पानी व ढलान से दूर जगह ज्यादा जरूरी है। फोटोग्राफर देर शाम निकलते हैं। वे चमक के पूर्वानुमान देखते हैं। स्थानीय लोग पुरानी कहानियां याद रखते हैं। उनमें इस अनोखी रोशनी को यात्रा के लिए शुभ मानते थे।
वे मेहमानों के साथ कहानियां खुशी से बांटते हैं। सबसे अच्छी जगहें वे हैं जहां शहर की रोशनी कम हो। जब गतिविधि ज्यादा हो तो चमक बहुत तेज दिखती है, पर खुली हवा में देर तक खड़ा रहना मुश्किल है, इसलिए थर्मस और अतिरिक्त दस्ताने जरूरी हैं। सुदूर उत्तर में बर्फ जल्दी पिघलती है, किनारे टूटते हैं, सड़कें अक्सर बंद होती हैं। जमीन धंसने से निर्माणकर्ताओं को खंभे मजबूत करने या इमारतें हटाने पड़ रहे हैं। मछलियां व जानवर रास्ते बदलते हैं, जिससे शिकार व मछली पकड़ने पर असर पड़ता है। भविष्य में बस्तियों को कटाव से बचाना, गोदामों का विस्थापन और मौसमी डिलीवरी शेड्यूल बदलना पड़ सकता है। कुछ समुदायों में सड़कें बदलने पर चर्चा जारी है। जितनी जल्दी स्पष्ट योजना व समर्थन मिले, अप्रत्याशित खर्च व नुकसान उतने ही कम होंगे। रुचि हो तो नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। हमारा कंटेंट संक्षिप्त और सटीक है।